एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है 12वीं जमात के तालिब इल्मों के लिए, 12वीं जमात के स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं या फिर वो बच्चे जिन बच्चों ने इम्तिहानात दे दिए हैं। एक साल आपका वेस्ट हो सकता है। ये खबर सुन लें, बड़ी अहमियत रखती है। ना कि सिर्फ आप सुने बल्कि अपने वालिदैन को भी सुनाएं। बहुत इंतहाई अहम खबर है और डेली तस्कीन से जब भी कोई इंतहाई अहम खबर होती है तो उस खबर के ऊपर जरूर चर्चा भी होती है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये 12वीं जमात के बच्चों के लिए है। अब आप लोगों ने कॉमन जो एंट्रेंस टेस्ट है वो देना है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET। और वो कैसे देना है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। 12 मार्च लास्ट डेट है। इससे पहले पहले आप लोगों ने अपना फॉर्म फिल कर देना है, वरना आप लोगों का एक साल जो है वो वेस्ट हो सकता है। सुन लीजिए, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने भी नोटिफिकेशन जारी किया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंडर जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, या यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, या फिर कुछ और यूनिवर्सिटीज जो इसके अंदर आती हैं, वो सब। और ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा, फॉर्म की फी कितनी है, फॉर्म की डेट क्या है, कब भरना है, ये सबसे इंतहाई बड़ी और अहम खबर है। इस खबर को आराम से सुने और खबर को शेयर करते जाएं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इंफॉर्मेशन दी गई है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जानिब से। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की गाइडलाइंस इंप्लीमेंट करते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के को मद्देनजर रखते हुए जो अंडर ग्रेजुएट UG प्रोग्राम्स हैं एफिलेटेड कॉलेजेस के अंडर करवाए जाते हैं, या यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का करंट सेशन जो है 2023 का, इसमें इसको मद्देनजर रखते हुए अब जो है वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा। और ये टेस्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाएगी और इस टेस्ट को पास करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो वेबसाइट है उस पर जाकर। और वो वेबसाइट क्या है वो भी आपको बताऊँगा। उसके साथ साथ जो बच्चे 12वीं के इम्तिहानात क्वालिफाई कर चुके हैं उन बच्चों ने ये पेपर देना लाजमी है। और ये पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये पूरा का पूरा ऑनलाइन होगा, इसमें ऑफलाइन बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। हालांकि जिन बच्चों ने अभी मार्च अप्रैल में पेपर देने 12वीं जमात के, उन बच्चों को भी ये इम्तिहान देना जरूरी है, लाजमी है जनाब। और ये इम्तिहान की लास्ट डेट क्या है वो भी बताना चाहूंगा। नहीं दोगे इम्तिहान तो नुकसान क्या है वो भी बताऊंगा। सब छोटी से लेके बड़ी चीज ऑनलाइन जो सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म थे वो 9 फैब से लेके 12 फैब तक है। यानी कि 12 फरवरी माफी चाहूंगा, गलती माफ चाहूंगा, 9 फैब से लेकर 12 मार्च तक, यानी कि 12 मार्च तक जो है वो आप लोगों ने जनाब इसको फिल करना है 12 मार्च तक अप टू 9 PM। और इसकी लास्ट जो डेट है सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन की फी की थ्रो क्रेडिट डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, वो 12 मार्च 2023 के रात के 12 बजे तक है, यानी कि रात के 12 बजे तक है। उसके बाद आपका डेट एक्सटेंड नहीं होगा, ऐसा भी लाजमी बताया जा रहा है। अगर आपने इस फॉर्म में कोई करेक्शन कर दी, गलती से फॉर्म फिल करने में पेरेंटेज या फिर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन या कोई भी क्वालिफिकेशन में आपने गलती कर दी, तो उसकी जो है वो 15 मार्च से लेकर 18 मार्च तक है, रात के 11:30 बजे तक ये रहेगा करेक्शन इन पार्टिकुलर्स। और उसके बाद अनाउंसमेंट होगा सिटी एग्जामिनेशन का, जो है वो 30 अप्रैल को अनाउंसमेंट होगी कि आपका एग्जामिनेशन किस सिटी में होगा। आपको जो है वो एडमिट कार्ड 2nd वीक ऑफ मई में मिल जाएगा और डेट ऑफ एग्जामिनेशन 21 मई के बाद होगी। और वेबसाइट है www.cuetarth.ac.in। once again www.cuetarth.ac.in। याद रखें, क्लिक करते ही लेफ्ट साइड एक लिंक आएगा, उस पर जब क्लिक करेंगे एक फॉर्म ऐसा ओपन होगा। देख लें इस फॉर्म को, पब्लिक नोटिस लिखा हुआ ये फॉर्म है। इस फॉर्म में सारी डिटेल्स आपकी दी हुई है कि आपका जो 9 फैब से लेके 12 मार्च तक लास्ट डेट है। 12 मार्च को आपका फॉर्म की लास्ट डेट है। 15 मार्च से 18 मार्च तक करेक्शन होगी। 2nd वीक में अनाउंसमेंट होगी एग्जाम्स की। 21 मई से आपका ये आ जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा। और इसी तरीके से आपका जो है वो सेक्शन A की लैंग्वेज में जो है वो 13 लैंग्वेज होंगे, जिसमें कि 50 क्वेश्चन होंगे, 40 आपने अटेम्प्ट करना है। सेक्शन 2nd में जो है वो आपके सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें कि 27 डोमेन स्पेसिफिक होंगे, जिसके अंदर एक कैंडिडेट जो है वो चूज करता
सकता है अपनी मर्जी से कौन सा सब्जेक्ट लेना है, किस यूनिवर्सिटी में और किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। उसमें 35 से 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चंस टोटल होंगे 45 से 50। सेक्शन 3 में यही होगा कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या प्रोग्राम टेस्टिंग जो होगी वो यूनिवर्सिटीज़ का जनरल टेस्ट होगा, उसके लिए 50 क्वेश्चंस दिए होंगे। इस तरीके का फॉर्म होगा। इसमें आपका सेक्शन ए में हिंदी लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सेक्शन बी में जो है वो आपकी कश्मीरी या बाकी जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करनी है आपने। इसी तरीके से सब्जेक्ट जो है वो आपके पास बहुत सारे होंगे, लगभग इसमें 10 से ज़्यादा जो है वो आपको सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जिसमें आपने ये CUET जो है वो देना है। और CUET आप 5 में 7 में 10 सब्जेक्ट्स में दे सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि 10 सब्जेक्ट्स में देना वो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसमें आपका एक पासपोर्ट साइज चाहिए होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा जैसे ST SC OBC होता है। उसके साथ साथ आपका जो है डिजिटल सिग्नेचर्स होने चाहिए, वो आपने जो है वो वहाँ पर डालने हैं और फिर आपने अपना फॉर्म फिल करना है। फिर आपकी डेट जो अनाउंस होगी। ये तमाम 12वीं जमात के बच्चों के लिए इंतहाई अहम है। इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ऑल कोर्सेज कॉलेज यूनिवर्सिटी जितने भी है अफिलेटेड है उनके लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ऑनलाइन फॉर्म होगा, करेक्शन फॉर्म भी इसमें दिया है, वो भी आप कर सकते हैं। स्टूडेंट को अपना ईमेल देना है, अपना नंबर देना है या अपने वालिदैन का नंबर देना है, लेकिन वो नंबर जो फंक्शनल नंबर हो, जो चल रहा हो। एक समय में एक स्टूडेंट एक ही फॉर्म फिल कर सकता है। UGC कमीशन की जानिब से कहा गया है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। जिन बच्चों ने 12वीं का इम्तिहान पास किया है वो बच्चे भी इस एग्जाम को देंगे। जिन बच्चों ने अभी 12वीं के एग्जाम्स देने हैं वो बच्चे भी इस इम्तिहान के लिए अपने आप को तैयार करें। इसकी कोई नोटिस फी वगैरह जो होगी वो बताई जाएगी, 700 रुपये तक है शायद। बाकी साइबर कैफ़े वगैरह जो है वो 800 850 तक ले रहे हैं। मे भी इस तरीके इतला है, अभी हमें भी पूरा मालूम नहीं है। और ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा और अगर ये नहीं दोगे तो आपका 1 साल तक आपका ज़ाया हो सकता है। इसके अंडर एफिलेटेड टू कश्मीर यूनिवर्सिटी है, यानी कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के से भी एफिलेटेड है। और उसके साथ साथ जो है ये कई सारी बाकी अदर यूनिवर्सिटी के साथ भी एफिलेटेड है। तो बराए मेहरबानी करके बच्चों आप अभी से फ़ोन कॉल करना शुरू कर गए हो मुझे। अभी मैं लाइव दे रहा हूँ, पहले सुन लो फिर बात करूँगा आप लोगों से मैं। और इसी तरीके से अब इसमें जो है वो इंग्लिश है, हिंदी है, बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तेलुगु ये ज़ुबानें होंगी, उर्दू ज़ुबान होगी इसमें। और पेपर, स्कीम, टाइमिंग, एलिजिबिलिटी और सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कैंडिडेट्स को टाइम टू टाइम इन्फॉर्म कर दी जाएगी। तो फिलहाल के तौर के ऊपर 12वीं जमात के हैं बच्चों के लिए बहुत इंतहाई अहम अपडेट है। अपने वालिदैन को ये पूरे का पूरा प्रोसीजर समझाएं, सिखाएं, खुद भी समझें, सीखें। नहीं समझ आ रही है तो आप गूगल में जाकर जो मैंने वेबसाइट बताई है उस पर चेक करें, देखें, यूट्यूब पे रिसर्च करें, मतलब प्रॉपर तरीके से इस इम्तिहान के लिए खुद को तैयार करें। बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम है 12वीं जमात के बच्चों के लिए। जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, जो बच्चों का अभी पेपर शुरू हुआ है, उन बच्चों को CUET की भी तैयारी करनी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की। और 2023 होगा, ये UGC ग्रांट कमीशन गाइडलाइंस है। और अगर आप UGC की ग्रांट कमीशन गाइडलाइंस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 को नहीं मद्देनजर रखकर इस चीज़ पर अमल करेंगे तो आपका नुकसान होगा। इसलिए आपको अमल करना ही लाजमी है। और ये भी मैं बता दूं कि वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा तमाम बच्चों तक सर्कुलेट करें, सब बच्चों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। बाकी मुझसे भी कोई गलती गुस्ताखी हुई हो तो माफ करना, क्योंकि कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन यस जो इंफॉर्मेशन दिया वो करेक्ट दिया, 100% आप लोगों को सही दिया। और इस तरीके से कोई और न्यूज़ चैनल आप तक नहीं पहुंचा पाएगा। फिलहाल अपने मेजबान को इजाजत दें। देखते रहे डेली तस्कीन आमिर सुहेल के साथ। अल्लाह हाफिज।